फिलोरा में स्वाद है, क्वालिटी है। सबसे बेस्ट क्वालिटी इतने दिन से मेंटेन किए हुए, जबरदस्त। फिलोरा चाय एक नंबर लगती है। कड़क है चाय, बहुत अच्छा फ्लेवर है, यानी पीने में बहुत स्वाद आता है। इस खबर के प्रायोजक हैं पूजा श्री डिटर्जेंट पाउडर व केक। नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में रहती है खबर हमारी। तमाम अगर मगर और कयासों को झुठलाते हुए 30 अक्टूबर को अंततः विंध्य जनता पार्टी के सर्वे सर्वा नारायण त्रिपाठी ने अपना नामांकन दाखिल ही कर दिया। नामांकन दाखिल करने के बाद नारायण त्रिपाठी ने विशाल खबर को अलग से समय दिया और एक विंध्य के पुनर्निर्माण पर लंबी चौड़ी चर्चा की। जब विशाल खबर के संवाददाता फिरोज खान ने नारायण त्रिपाठी से पूछा कि आपको पार्टी क्यों बनानी पड़ी, तो उन्होंने कहा, मैं 2004 से विंध्य प्रदेश के पुनर्निर्माण की लड़ाई लड़ रहा हूं। एक दौर ऐसा भी आया जब भाजपा के लोग हाथ जोड़कर विनती करके हमें भाजपा में ले गए। जब मैं भाजपा में गया तो मुझे लगा कि अटल जी ने अपने समय में 3 राज्यों का निर्माण किया था। भाजपा छोटे राज्यों के निर्माण की पक्षधर है, ऐसे में विंध्य का पुनर्निर्माण भी हो सकता है, पर यह हमारी सिर्फ कल्पना थी। हम जैसे जैसे मांग करते गए वैसे वैसे हमें बगावती और बागी कहा जाने लगा, तो मुझे लगा कि कोई नया मंच तलाशना चाहिए और इसलिए विंध्य जनता पार्टी का निर्माण किया गया। हमारे साथ 4 बार के विधायक नारायण त्रिपाठी जी हैं, विंध्य जनता पार्टी के वो अध्यक्ष हैं। आइए हम उनसे सीधे बात करते हैं। त्रिपाठी जी, आप बताएंगे कि आपको पार्टी क्यों बनानी पड़ी? और पार्टी को इसलिए बनानी पड़ी कि मैं 2004 से विंध्य प्रदेश के पुनर्निर्माण की बात कर रहा हूँ, लड़ाई लड़ संयोग आता गया और मैं भारतीय जनता पार्टी में एक दौर आया कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने मुझे पकड़ के हाथ विनती निवेदन करके ले गए। तो जब मैं भारतीय जनता पार्टी में गया तो मुझे लगा कि अटल जी अपने समय पर 3 राज्यों का गठन किया। अटल जी छोटे राज्यों के पक्षधर थे कि छोटे राज्य बनेंगे, कानून व्यवस्था मजबूत होगी, उसका विकास होगा। तो मुझे तब लगा कि हो सकता है अब हमारा विंध्य प्रदेश बन जाएगा, पर वो सिर्फ हमारी कल्पना मात्र में रह गया है। हम जैसे जैसे उस मांग को उठाते गए वैसे नारायण त्रिपाठी बागी और बगावत वाला बनता गया। तो मुझे लगा कि अब कोई मंच तलाशना चाहिए, बिना मंच के ये लड़ाई नहीं लड़ जा सकती। तब हम विंध्य जनता पार्टी का गठन करने का प्रयास किए। बड़े मुश्किल से, बड़ी कठिनाइयों के बाद उसका गठन हो पाया और बड़ी मुश्किल से कम समय पर हमें 4-5 दिन पहले ही विंध्य जनता पार्टी को अधिकृत कर दिया गया, चुनाव लड़ने की पात्रता मिल गई। तब हम 4-6 दिन में अपनी तैयारी की। अब इस तैयारी से हम ये लगे हैं कि ये जो चुनाव है ये लोगों तक कितना आदमी पहुंच पाएगा, ये देखना है। किन मुद्दों के साथ आप जनता के बीच में जाएंगे, इस सवाल के जवाब में नारायण त्रिपाठी ने कहा कि 20 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भाजपा ने विंध्य को क्या दिया। नारायण त्रिपाठी ने कहा, मुद्दा डेवलपमेंट का है, विंध्य के मान सम्मान का है, विंध्य के साथ छल कपट धोखे का है, उसके खिलाफ हम लड़ाई लड़ेंगे। कपट धोखा 20 साल से सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, विंध्य को दिया क्या इन्होंने? तो इन सब बातों को लेकर हमारा मुद्दा डेवलपमेंट का मुद्दा है, हमारा मुद्दा है विंध्य के मान सम्मान स्वाभिमान का, हमारा मुद्दा है जो छल कपट धोखा किया गया उसके खिलाफ लड़ने का, हमारा मुद्दा है विंध्य के पुनर्निर्माण का। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर सवाल उठाते हुए नारायण त्रिपाठी ने कहा कि जिस क्षेत्र में सर्वाधिक बिजली बनती है उस क्षेत्र का किसान बिजली की परेशानी के कारण खेती नहीं कर पाता। जिस क्षेत्र में खनिज संपदा का अकूत भंडार हो वह खनिज बाहर जा रहा है, युवा बेरोजगार भटक रहा है। अडानी जैसे लोग सिंगरौली में आकर काम कर रहे हैं, क्या विंध्य में कोई अडानी नहीं बन सकता? हमें दवाई के लिए नागपुर जाना पड़ता है, पढ़ाई के लिए इंदौर, ग्वालियर, भोपाल की तरफ रुख करना पड़ता है। इस चुनाव में धोखा हो सकता है, लेकिन मैं चुनौती के साथ कह रहा हूं कि सिर्फ 17 नवंबर तक के लिए पार्टी नहीं बन रही है, अभी तो लोकसभा के भी चुनाव होंगे। जब तक लड़ाई लड़ेंगे जब तक विंध्य का पुनर्निर्माण नहीं हो जाएगा। अब विंध्य का पुनर्निर्माण ही हमारा मुद्दा है। जिस क्षेत्र में सबसे सर्वाधिक बिजली पैदा हो रही हो उस क्षेत्र का किसान बिजली के कारण खेती नहीं कर पा रहा। जिस क्षेत्र में खनिज संपदा का अकूत भंडार हो वो खनिज संपदा 80% बाहर जा रहा है। हमारा युवा जो है वो बेरोजगार भटक रहा है। अडानी
अडानी जैसे लोग हमारे सिंगरौली में आके काम कर रहे हैं, हमारे बिंद का अडानी क्यों नहीं पैदा हो सकता? हमारे लड़के बच्चों को पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था क्यों नहीं हो सकती? हमारे बिंद के लोगों को दवाई कराना तो हमें जाना पड़ता नागपुर की मंडी, पढ़ाई कराना तो बच्चों को भेजना पड़ता इंदौर, ग्वालियर, भोपाल। तो जहाँ इस तरह की अव्यवस्था हो वहाँ हर हाल में हमारा फर्ज और दायित्व बनता है कि हम इस लड़ाई को लड़ें। जो नेता बन जाता है वोट लेकर, वो नेता बेचारा अपने धंधा व्यापार में लग जाता है, उसको दल की चिंता होती है, उसको टिकट की चिंता होती है। दल टिकट नहीं देगा तो धंधे व्यापार बंद होंगे, राजनीति बंद हो जाएगी, तो लोग बिंद के बारे में कोई चर्चा नहीं करता। तो अब मजबूरी पड़ेगी कि बिंद का आदमी जब जागरूक होगा तो एक एक नेता को जिसको राजनीति करना है उसको बोलना पड़ेगा जय जय बिंद प्रदेश के नारे लगाना पड़ेगा, बिंद प्रदेश के बारे में सोचना पड़ेगा। अन्यथा ये बिंद के लोग, चलिए इस बार तो धोखा में जा सकता है, पर मैं चुनौती के साथ बोलता हूँ, अभी लोकसभा चुनाव आना है। हम कोई ये 17 नवंबर तक के लिए तो पार्टी का गठन थोड़ी किए हैं, अब तो 17 नवंबर के बाद शुरुआत होगी। हम तो संगठन मजबूत करेंगे, इस लड़ाई को बिंद के मान सम्मान के लिए और अपने बाल बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आगे ले जाएंगे। तब तक लड़ाई लड़ेंगे जब तक बिंद का निर्माण नहीं होगा। कितनी सीटों पर आप चुनाव लड़ रहे हैं? 32 सीटों पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। जब विशाल खबर ने नारायण त्रिपाठी से यह सवाल किया कि आपके लिए चुनौती कौन है, तो नारायण त्रिपाठी आक्रामक और उत्तेजित होते हुए बोले कि सबके लिए चुनौती हम हैं, हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है। चुनौती एक तरफ भाजपा, एक तरफ कांग्रेस, बीएसपी है, चुनौती किसको मानते हैं? ये कोई चुनौती नहीं है। जिस दिन हमारा बिंद का आदमी समझदार जागरूक हो गया, हम उनके दिमाग तक बात ले गए, बिंद का एक एक आदमी हम टच कर गए, छू गए, मिल गए, बात अपनी रख लिए, तो ये दोनों चुनौती नहीं, दोनों तूफान जैसे उड़ जाएंगे। पर जो सत्ताधारी 20 साल से दल है उसको तो सबसे बड़ी चुनौती हम ही है, हम ही से सबको चुनौती है। हम उनसे, हमें कोई चुनौती नहीं है। हमें इसलिए चुनौती नहीं है कि अभी तो हम पैदा हुए हैं, अभी तो 2 दिन पहले पैदा हुए। सत्तारूढ़ दल के विरुद्ध हमलावर होते हुए नारायण त्रिपाठी ने कहा कि जिस तरीके से कंस का वध हुआ था उसी तरीके से बिंद जनता पार्टी इन सत्तारूढ़ दल के लोगों का वध करेगी। नारायण त्रिपाठी स्वयं में बड़ा नेता है, कई दलों को नारायण त्रिपाठी चलाता है। आप जनता से क्या कहना चाहेंगे? इस सवाल के जवाब में नारायण त्रिपाठी ने कहा कि मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील करता हूं कि आप दल भूल जाइए, जाति भूल जाइए, सब कुछ भूल जाइए, सिर्फ बिंद के पुनर्निर्माण की बात याद रखिए और बिंद जनता पार्टी के लोगों को वोट दीजिए। अब ये 600 काल में हम क्या करेंगे, पर वही हाल होगा जो कंस का हाल हुआ था कृष्ण के द्वारा, वही बिंद जनता पार्टी इनका कंस जैसी वध करेगी। बड़ी चर्चा रही नरेंद्र त्रिपाठी कांग्रेस से जा रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं। छोड़ो रहे, ये छोटी बातें हैं। नारायण त्रिपाठी के संबंध पूरे हिंदुस्तान में तमाम एक से एक टॉप उद्योगपति, तमाम टॉप बड़े नेताओं से है। जो टॉप बड़े नेता माने जाते हैं उसी तरह नारायण त्रिपाठी भी टॉप और बड़ा नेता है। तो ये घर का जोगी जोगना आन गाँव का सिद्ध है। तो ये जो दलों की चर्चा करते हो, इन दलों को नारायण त्रिपाठी हमेशा खुद चलाया है। नारायण त्रिपाठी इनके इशारे में नहीं चला। तो माई शारदा कृपया है, मैयर क्षेत्र के लोगों का आशीर्वाद है, बिंद के लोगों का मुझे अभिमान है, तो मैं इनके दम पर ये लड़ाई लड़ता रहा। तो ये सब छोटे लोग हैं, ये बड़े लोग नहीं, ये मुझसे बहुत छोटे हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे? आपके चैनल के माध्यम से अपील करता हूँ कि हे बिंदवासियों, आप सबको प्रणाम करता हूँ, आप दलों को छोड़ दीजिए, जाति को भूल जाइए, भाजपा भूल जाइए, कहाँ पैदा हुई हो भाजपा में, इन सबको भूल जाइए। सब शोषण करने वाले लोग हैं। आपका अपना दल है बिंद जनता पार्टी, हम नहीं पहुँच पाए अब तक, पर हमारे प्रतिनिधि आपके सामने हैं। मेरी प्रार्थना है, अपील है, अपने बाल बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए बिंद का पुनर्निर्माण कराइए। बिंद जनता पार्टी राजनीतिक दल नहीं, आपका भावनात्मक दल है, आपका अपना दल है। तो इसको जहाँ जो भी हो, इस दल को आशीर्वाद दें, सपोर्ट करें। अब हमारा अंतिम लक्ष्य, नारायण त्रिपाठी का राजनीति का अंतिम लक्ष्य बिंद का पुनर्निर्माण कराना है। इसके लिए मुझे जो शहादत देना पड़ेगा, बहुत पहले से बोलता रहा हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ कि मैं सबसे बड़ी चुनौती इनके लिए रहूँगा। अब बिंद का पुनर्निर्माण कराऊँगा, बिंद का पुनर्निर्माण कराऊंगा। कैमरामैन महेश गुप्ता के साथ फिरोज खान, विशाल खबर। अब नारायण त्रिपाठी की जिंदगी का अंतिम लक्ष्य बिंद का पुनर्निर्माण है। आप हमारी खबरें देखने के लिए www.visalkhabar.com, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर भी लॉगिन कर सकते हैं। आपको हमारी खबरें कैसी लगती हैं कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं। और यदि आप विशाल खबर चैनल को देख रहे हैं और अभी तक विशाल खबर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो विशाल खबर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।